आइसोटॉप्स के बारे में हम जानेंगे। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक्चुअल में ये नेचर में कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव नंबर ऑफ एटम्स। क्या होते हैं? एलिमेंट्स नंबर कैरी करते हैं एटम्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जो कि एटॉमिक नंबर तो जिनका सेम रहेगा पर उनमें मास नंबर डिफरेंट हो जाते हैं, तो हम उनको क्या कह रहे हैं? आइसोटॉप्स। सच एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या है? कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा एलिमेंट का पर मास नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं आइसोटॉप। और सिर्फ इसको याद करने का सिर्फ सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है कि आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स में आप पी से ये मान सकते हो कि पी का बना सकते हैं कि हाँ प्रोटॉन, तो आइसोटॉप्स नेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसमें और प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर ये होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हम बोल रहे हैं ऐसे एटम को, हम एलिमेंट को क्या कहेंगे? हम आइसोटॉप कहेंगे। आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मास नंबर। उनका डिफरेंट मास नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि वो क्या कैरी कर रहे हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसका ये कारण निकल कर आता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा एलिमेंट का, पर जब उसका मास नंबर चेंज होने लग जाएगा तो हम उसको क्या कह देंगे? आइसोटॉप्स कह देंगे। तो अब हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे। आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का जो प्रोटॉन नंबर होता है 17 होता है और इसका मास नंबर होता है 35, जबकि हम दूसरा उसका आइसोटॉप देखेंगे तो उसका जो मास नंबर आ रहा है 37। पर मास नंबर एक्चुअल में होता क्या है एटम का? एटम का होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमारा प्रोटॉन नंबर कितना है? 17, और इसमें भी क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसमें भी प्रोटॉन नंबर हमारा 17 है, 17 है, तो देखिए सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन में क्या होगा कि इसमें 35 है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें आ जाएंगे 18 न्यूट्रॉन, इसमें आ जाएंगे हमारे 20 न्यूट्रॉन्स। तो ये होगा हमारा आइसोटॉप का, क्लोरीन का आइसोटॉप, जो कि जिसमें डिफरेंट नंबर हमको न्यूट्रॉन्स के देखने को मिलेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्या है? क्लोरीन के आइसोटॉप्स है। अब हमने क्लोरीन के आइसोटॉप्स देखे, अब हम देखते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स, जो होते हैं 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, जो कि सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम रहेगा इनका, पर मास नंबर चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन एलिमेंट हैज़ 3 आइसोटॉप्स। तो ये कार्बन के आइसोटॉप्स है और ये क्लोरीन के। अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस कि अप्लाई कहाँ कहाँ पर होते हैं। जो आइसोटॉप्स है, यूरेनियम का यदि हम आइसोटॉप देखें, वो यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, फ्यूल के लिए यूज़ होता है। अब जो सेकेंड है, आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए जो आइसोटॉप्स यूज़ किया जाता है वो कोबाल्ट होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो आइसोटॉप होता है आयोडीन का, वो किसके लिए यूज़ होता है? गोइटर में। और कार्बन का जो आइसोटॉप है, टू डिटेक्ट द थिंग्स ओल्ड एंड डेड ऑब्जेक्ट, जो कितने साल पुरानी है, कितने सालों पुरानी है, वो डिटेक्ट करने के लिए कौन सा कार्बन का आइसोटॉप का यूज़ किया जाता है। और सोडियम का यूज़ किस लिए किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट, यदि हमारी बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉट है या ब्रेन में, तो उसके लिए हम जो आइसोटॉप यूज़ करते हैं वो सोडियम का यूज़ करते हैं। तो ये थे इसके एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आइसोबार। आइसोबार आर द एटम, ये वो एटम है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट हमको क्या देखने को मिलेंगे? प्रोटॉन नंबर हमको देखने को मिलेंगे, और क्या सेम नंबर हमको क्या देखने को मिलेगा? मास नंबर। अब जो हमारा एटम है, हम पहले उसमें क्या देख रहे थे? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख रहे थे, जो कि वो क्या हो रहा था? आइसोटॉप हो रहा था, बन रहा था। अब ये है आइसोबार, जब अलग अलग एटम्स में, एलिमेंट्स में हमको क्या डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन देखने को मिलेंगे, तो एटॉमिक नंबर देखने को मिलेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? आइसोबार्स।
और बट द सेम मास नंबर, जब इसमें हमको सेम मास नंबर देखने को मिले तो हम उसको कहेंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। जब एक न्यूक्लियाई में क्या पाया जाता है, हमको मालूम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, पर आइसोबार में हमको न्यूक्लियाई में क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंट ही हमको प्रोटॉन देखने को मिल रहा है। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन देम इज द सेम, जबकि उसमें जो मास नंबर है वो हम क्या है, सेम है। तब हम एग्जाम्पल देखेंगे आइसोबार्स बार के। तो जो कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर होता है वो 20 और आर्गन का होता है 18। तो अब ये देखिए जो इसका मास नंबर रहेगा वो 40 होता है दोनों का। तो अब इसमें क्या हमको पता चल रहा है कि जो एग्जाम्पल है वो किसका है, आइसोबार का है। अब एप्लीकेशंस देखेंगे आइसोबार्स के। थायराइड प्रॉब्लम आर ट्रीटेड विथ आयोडीन। जो थायराइड के प्रॉब्लम होती है वो किसके द्वारा, आयोडीन के द्वारा की जाती है। और फॉस्फोरस के आइसोबार्स के किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ब्लड कैंसर के लिए। यदि हम देखें तो ब्लड कैंसर इसमें के लिए यूज़ होने वाला आइसोबार जो होता है वो होता है फॉस्फोरस। कोबाल्ट आइसोबार आर यूज टू ट्रीट कैंसर एंड डिटरमाइनिंग द एज ऑफ प्लैनेट। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जो प्लैनेट्स की जो एज डिटरमाइन की जाती है, किससे की जाती है, आइसोबार से की जाती है।